हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका वेव एंड ऑसिलेशंस का टीचर हूँ, गैंग्स एंड वेव ऑसिलेशंस का। तो आज मैं आप लोगों के साथ लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमें वो पूछ रहा है कि डिफाइंड वेलोसिटी एंड फाइंड इट्स कार्टेशियन कंपोनेंट्स। सबसे पहले ये कि हमारे पास वेलोसिटी क्या होता है। तो आपको सबको पता है वेलोसिटी, आप लोग पढ़ते आ रहे हो कि वेलोसिटी उस टॉप का नाम है जो हमें आज तक समझ नहीं लगी। तो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी बेसिकली हमारे पास, हमने सबसे पहले पढ़ा डिस्प्लेसमेंट। मैं थोड़ी सी वजाहत कर रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने सबने पढ़ा है। हम डिस्प्लेसमेंट का क्या लेते हैं कि दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला, दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला जो हमारे पास होता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम जो फासला है उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट के अंदर आने वाला चेंज, डिस्प्लेसमेंट के अंदर आने वाला चेंज, द रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्या होता है? इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये तो था हमारे पास वेलोसिटी थी। अब उसके बाद उसने बोला कि हमारे पास जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हमने तो डिफाइन नहीं करना है, बाकी जो हमने इसके कंपोनेंट्स लेने हैं वो हम किस लिहाज से लेने हैं? कार्टेशियन के कंपोनेंट्स के लिहाज से हम इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग कंसीडर करते हैं कि हमारे पास कोई एक पार्टिकल है। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ दो कंपोनेंट्स लेते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस हमारे पास पॉजिटिव है और ये वाई एक्सिस ये भी क्या है? पॉजिटिव है, दोनों के दोनों। और इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमने एक पॉइंट लिया P, ठीक है, और हम दूसरा पॉइंट ले रहे हैं Q। O से P तक के पॉइंट का जो फासला है उसको हम बोलते हैं R। ठीक है, इसी तरह हम पी ओ से क्यू का फासला लेते हैं। ये हमारे पास क्या आएगा? आर प्लस डेल आर। एक चीज, अब हम क्या है कि इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना का मतलब कि इन दोनों के क्या हमारे पास आ रहा है? चेंज आ रहा है, जिसको हम नाम देते हैं क्रोनिकल डेल्टा एस का। एक चीज़, तो दूसरा क्या हमारे पास बना कि यहाँ पे एक एंगल बनता है और एक एंगल यहाँ पे बनेगा। जो ये एंगल बनेगा इसको हम नाम देते हैं थीटा का, और ये वाला एंगल जो है इसको हम नाम देंगे क्रोनिकल डेल्टा। ठीक है, क्रोनिकल डेल्टा थीटा का नाम देते हैं। अब हमारे पास क्या एक कंपोनेंट हम लेते हैं कि जिसे हम वेक्टर फील्ड भी कहते हैं, वो हमारे पास हम ये ले रहे हैं और ये इसको हम नाम देते हैं वी का। एक चीज़, ठीक है, अब इसके अंदर का हमारे पास क्या चीज़ है? हमने ये तो हमारी सिंपल सी हमारे पास पिक्चर्स है, इसको हम आप करते हैं बाय डिस्प्लेसमेंट, हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स बिटवीन टू पोजीशंस। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल between two positions। ठीक है, तो टू पोजीशन हमारे पास क्या थी? हमारे पास P और Q थी। क्या थी? P और Q। क्या है हमारे पास? P एंड Q। तो वो क्या था हमारे पास? सबसे पहले P पॉइंट के ऊपर Q पॉइंट पे आ जाओ तो हमारे पास था R प्लस डेल R। देन क्या है? माइनस किस में चला जाएगा? हमारे पास P में
आर था, ये चीज़। अब क्या है कि इट्स मीन कि हम जब इसको सोल्व करेंगे ये वाला इसके साथ कट आउट हो जाएगा, पीछे क्या बचा, पी क्यू इज इक्वल टू डेल आर। तो हमने क्रोनिकल डेल्टा लेना था स्मॉल चेंज के लिए, तो यहाँ भी हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रोनिकल डेल्टा हो जाएगा, डेल आर हो जाएगा। अब अगर हम इंस्टेनियस वेलोसिटी लेते हैं, इंस्टेनियस वेलोसिटी जब लेंगे पी क्यू हमारे पास क्या आया था, क्रोनिकल डेल्टा आर। अब हमें लेना है इंस्टेनियस वेलोसिटी। इंस्टेनियस वेलोसिटी के लिए हम क्या करते हैं कि हम वी आई एन एस टी के साथ डिनोट करते हैं, इसके साथ लिमिट आ जाती है जिसमें हमारे पास जो टाइम होता है डेल टी अप्रोच किसको करता है, ज़ीरो को। तो हमारे पास क्या बनेगा, डेल आर ओवर डेल टी। जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है डी आर ओवर डी टी के। ये हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या करती है कि रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, द रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। जी, ये था हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, कंपोनेंट्स ऑफ कार्टेशियंस के अंदर, कंपोनेंट्स ऑफ कार्टेशियन या कार्टेशियन कंपोनेंट्स के अंदर। कार्टेशियन कंपोनेंट्स के अंदर हम या पहले सबसे पहले तो हमने क्या चीज़ देखनी है वो देखते हैं। अब हमारे पास जो वेलोसिटी आई वो क्या आई है कि डी आर ओवर डी टी, ये क्या हमारे पास वेलोसिटी है। अब कार्टेशियन कंपोनेंट्स में कार्टेशियन कंपोनेंट्स कार्टेशियन कंपोनेंट्स क्या कहते हैं कि देखो यहाँ पे हमने दो कोऑर्डिनेट्स लिए, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, दो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। तो कार्टेशियन के अंदर हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास जो v है इज इक्वल टू, अब जो r होता है वो हमारे पास इक्वल किसको होता है, x y एंड z, इसके इक्वल होता है, ऐसे ही है। तो हमारे पास एक्स वाई जी को डिनोट करता है यूनिट वेक्टर को, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी ओवर डी टी, आर की जगह पे एक्स वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। अब x के ऊपर मैंने बताया था कि हम लोग x के ऊपर यूनिट वेक्टर लेते हैं वो i होता है, और y के ऊपर यूनिट वेक्टर लेते हैं वो j होता है, और z के ऊपर जो यूनिट वेक्टर लेते हैं वो k होता है। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी, साथ में यूनिट वेक्टर i प्लस डी वाई ओवर डी टी, यूनिट वेक्टर क्या आएगा, j। अब हम इसको, ये भी हमारे पास वेलोसिटी है और ये भी हमारे पास वेलोसिटी है, किस किस लिहाज से, एक हमारे पास x कंपोनेंट के लिहाज से, दूसरी y कंपोनेंट्स के लिहाज से। ये किस लिहाज से, x कंपोनेंट के लिहाज से। तो हम इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू वी एक्स प्लस वी वाई। ये थी हमारे पास वेलोसिटी ड्यू टू कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ अ वेलोसिटी। दिस इज अ वेलोसिटी कार्टेशियन कंपोनेंट्स। ये था हमारा आज का टॉपिक, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं।